नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चली होगी। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमारा 45 डेज चैलेंज है, उसी का जो हमारा डे 39 है, उसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो जरूर करिए दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कल का हमारा टास्क क्या होगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैथ है, तो मैथ में आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं जो आपके इस बार मॉक में गलत हो गए हैं। वो क्वेश्चन उठाइए आप और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और उस टाइप के क्वेश्चन की लगभग 5 मिनिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तो वो टाइप आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यही करना है आपको कि जो क्वेश्चन गलत हो गए उस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ में यही करना है क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका है हमारा। इसके बाद बात करेंगे कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है मार्च की अगर किसी टीचर से आपने पढ़ लिया है तो दूसरे टीचर से पढ़िए, क्योंकि जितना मैटर आप इकट्ठा कर पाओगे करंट अफेयर में उतना बढ़िया है। तो आप दूसरे टीचर से भी मार्च की कर सकते हो। 2 दिन में हम 1 मंथ की वीडियो देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में आपको पढ़ना है सेक्टर के बारे में, जैसे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये जो क्षेत्र होते हैं इनके बारे में पढ़ सकते हो। और साथ ही अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी में आता है और उस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी करिए और वहां की चीजें आप मजबूत ज्यादा रखिए, ठीक है, यही करिएगा। और इसके बाद बात करें कि रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके इस बार मॉक में गलत हुए हैं निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। तो निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, उनकी वीडियो देखिए और फिर उसके बाद खुद से बुक से प्रैक्टिस करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तब आपका जो ये चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। तो यही करना है आपको कि जो गलतियां हैं ना उनको आप सुधार लीजिए। इसी वीक में आपको जो जितनी गलतियां कर रहे हो सुधारिए और नेक्स्ट मंथ फिर नया एक्सप्लोर करिए और कौन सी गलतियां आपसे हो रही हैं अभी भी उनको ठीक करिए, ठीक है। ऐसे ही आपका स्कोर बढ़ेगा और स्कोर इसी ऐसे ही बढ़ता है। तो यही करना है आपको। और इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपको वही चीजें देखनी है कि जो आपकी गलत हुई है और देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। वो चीज को आपको ज्यादा पढ़ के रखना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहा है, तो वो चीज स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री भी पीवाईक्यू लगाइए। हिस्ट्री पूरा मॉडर्न से सॉरी एंशियंट से स्टार्ट कर दीजिए और मॉडर्न तक पूरा लगाइए और डेली क्विज प्रैक्टिस करिए। 1 घंटे आप अगर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हो तो आराम से 1 हफ्ते के अंदर आप प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है उद्योग के बारे में, ठीक। उद्योग के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, यही एक टॉपिक रहेगा आपके लिए जो पढ़ने का है। और इसके बाद बात करते हैं जो हमारा साइंस है। तो साइंस में आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़िए और उन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते जाइए और वही चीज़ें आप करिए। और साथ ही बात करते हैं कि जो आपकी चीज़ें आपकी मॉक में गलत हुई हैं, नंबर आपका नहीं बढ़ रहा है, तो आप मॉक एनालिसिस करिए, अच्छे से मॉक एनालिसिस करिए और देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ हैं और उन गलतियों पे आप काम करिए, उन गलतियों को आप सुधारिए, पूरे वीक उन पे मेहनत करिए, जो अगले वीक में अगले मॉक में वो गलतियां आप ना करो और वो जो नंबर आपके कटे हैं अगले मॉक में वो बढ़ के आए। तो यही चीज़ आपको करनी है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। और पढ़ाई करते जाइए, दिन बहुत कम बचे हैं और मेहनत करिए और गैप मत करिए बिल्कुल, पढ़ाई में पढ़ते जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।